नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। मृदुला रस्तोगी जी हमारे साथ में हैं, समाज सेविका हैं और प्रीत विहार की प्रत्याशी रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन्होंने बहुत अच्छी सेवा जनता के बीच में रह करके की। आज की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते या यूं कहूं कि समाज सेविका होने के नाते कंधे पर एक जिम्मेदारी उठा ली है फॉगिंग की, और ये महीनों से इन्होंने कारवां जारी रखा। प्रीत विहार की गलियों में या कोई स्पेशली क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, कहीं नहीं छोड़ती, पहुंच जाती हैं अपने टीम के साथ और फॉगिंग करते हैं। इसी कड़ी में देश के दिल्ली की मेंटोर बने, इस कड़ी में केजरीवाल जी का जो एक प्रोजेक्ट है उस पर भी बात कर लेंगे, और शिक्षा सामग्री इन्होंने अभी वितरित की है बच्चों में, उस पर भी बात करेंगे। मृदुला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, फॉगिंग की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो काम है कहीं न कहीं एमसीडी के अंतर्गत आता है, फिर भी आपने महीनों से ये ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। ऐसा है कि जब मैंने इस क्षेत्र की जिम्मेवारी ली है अपनी पार्टी की ओर से, तो मेरा कर्तव्य बनता है यहाँ के नागरिकों की परेशानियों की ओर ध्यान देने का। आजकल डेंगू है, मच्छर है, पानी बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे फॉगिंग की जाए, क्योंकि एमसीडी वाले करते हैं फॉगिंग लेकिन बहुत कम, एक आध बार आके किसी एरिया में कर दी और चले गए, घरों में अंदर जाके नहीं करते। तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, फॉगिंग मशीन वालों से बात की, तो मैंने छोटी मशीनें ली 2, और मैं अपने यहाँ से कार्यकर्ता जाते हैं मेरे ई रिक्शा पे, और वो जाके सारे क्षेत्रों में फॉगिंग करते हैं। निर्माण विहार, मधुबन और आपके प्रीत विहार के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं उनमें, और ये गगन विहार एक्सटेंशन, आर्य नगर और दयानंद विहार, लगभग सभी क्षेत्रों में, गुजरात विहार, इन सब में मैं फॉगिंग करा चुकी हूँ। कुछ एरिया बचते हैं जिनमें अब मेरी फॉगिंग कल से शुरू होगी दोबारा से, क्योंकि बीच में थोड़े से त्यौहार आ गए और मैंने इस बीच आँखों का कैंप लगाया था। तो इस चक्कर में थोड़ा-सा 2-3 दिन फॉगिंग नहीं हो पाई। मैम, कितनी ज़रूरत पड़ी कि फॉगिंग के लिए आपको खुद अपनी ज़िम्मेदारी पर, जैसे कि मैंने कहा, आपने कहा कि डेंगू के टाइम पर डेंगू का खतरा, चिकनगुनिया का खतरा है और ऐसे में हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। आप खुद, आपके हस्बैंड जो हैं वो डॉक्टर हैं। इसी कड़ी में पूछूँ तो डेंगू के लिए कितनी रोकथाम के लिए ज़रूरत है फॉगिंग की? फॉगिंग होने से क्या है कि मच्छर के जो लार्वा होते हैं ना पानी के अंदर इकट्ठे, वो मर जाते हैं। तो अगर हम मच्छर ही नहीं होंगे तो डेंगू फैलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। और लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हम साथ में एक लाउड स्पीकर भी लगाते हैं, जिसमें कि वो केजरीवाल जी ने जो कहा है कि 10 दिन 10 हफ्ते वाला, 10 मिनट, तो वो अनाउंसमेंट होता है ताकि लोगों को ट्रेंड कर पाएँ कि देखिए अपने कूलर, अपने गमले और अपने घर में जो ऊपर कोई छत पे सामान रखा है, बर्तन रखा है, उसमें अगर पानी है तो आप उसे साफ़ करें, हटा दें। तो सारी जनता जब अवेयर होगी और फॉगिंग होगी तो नेचुरल है कि डेंगू का प्रकोप कम होगा। एक सर्वे के माध्यम से आज ही रिपोर्ट अखबार में छपी है, उसमें आया है कि एमसीडी के पास में एक्चुअल में डेंगू की दवाई है ही नहीं, उन्होंने इस वर्ष खरीदी ही नहीं है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि जी। उन्होंने क्या किया है, लेकिन हमारे तो इसमें केमिकल डलता है, जितना जी। उन्होंने रेशियो बताया हम लोग को, क्योंकि हम भी इस क्षेत्र में नए हैं, तो हमें तो जो रेशियो बताया हम वही रेशियो से डालते हैं। बेशक महँगी आती है वो दवाई, जी। लेकिन हम स्प्रे करवाते हैं और मच्छर वहाँ से कम हो जाते हैं जहाँ करवाते हैं। आने वाले दिनों में कहाँ-कहाँ जाने का आपने रखा है? प्रीत विहार में हमारा रह गया है डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, नहीं शायद ई, एफ, जी, 3 ब्लॉक रह गए हैं प्रीत विहार में, और एक हमारा शायद शंकर विहार रह गया है, और इधर गुरु अंगद नगर और ईस्ट लक्ष्मी मार्केट। आपने आई चेकअप कैंप रखा, लगभग कितने लोगों को आपने चश्मे का वितरण किया? इस बार जो आई कैंप था इसमें बच्चों की संख्या भी अधिक थी, और लेकिन बड़े बुजुर्ग ज़्यादा आए थे, और करीब 150 चश्मे इसमें बने रहे हैं, जिसमें कि हम 70 तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, कुछ अभी और हो रहे हैं। एक आध का नंबर कुछ गलत आ गया, क्योंकि हो सकता है चेकअप करने में गलती हो गई हो, तो मैं उनका रीचेकअप करवा रही हूँ और उनके चश्मे बन रहे हैं। जी, सामग्री अभी आपने शिक्षा सामग्री वितरित की, क्या कारण था? कहाँ से आइडिया आया कि बच्चों को बैग्स भी वितरित करना है, शिक्षा सामग्री वितरित करनी देखिए, है? बच्चे हैं झुग्गियों में, अब इन लोगों को कितने दिन तो कोई काम ही नहीं था, ये सब मज़दूरों के बच्चे हैं। जी। तो अब इन्हें अब काम मिला है, तो अभी बच्चों के लिए स्कूल बैग और ये सब खरीद के देना इतना आसान चीज़ नहीं होती है। हम लोग के लिए 200-400 रुपए की बात है, लेकिन उनके लिए 200-400 रुपए बहुत बड़ी रकम होती जी, है। जी, जी। और ये जो बच्चे हैं, अभी स्कूल तो खुले नहीं हैं, लेकिन अपनी किताबें और ये सब चीज़ इनको झुग्गियों में रखनी होती हैं, तो हमने कहा कि अगर इन बच्चों को हम बैग, कॉपी ये सब देंगे, तो ये ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो जी। अपने ट्यूशन पे ही ये उसको लेके जा सकते हैं और अपनी किताब कॉपियों को अच्छी तरह रख सकते हैं। इसलिए मैंने पेंसिल, कॉपी और थोड़ी एक आध किताब वगैरह भी इनको डिस्ट्रीब्यूट की थी। मैम,
दिल्ली में मुख्यमंत्री जी के 2 नए अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो मेंटोर बने, दूसरा है वायु प्रदूषण के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ा है। पिछले काफ़ी सालों से कर रहे हैं। रेड लाइट्स पर जाकर के गाड़ी ऑफ करने के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं। कितना फ़र्क पड़ता है प्रदूषण पे? क्योंकि मौसम बदल रहा है, इस कड़ी में आप खुद जैसे कि मैंने ज़िक्र किया डॉक्टर हैं परिवार में आपके, तो कितना फ़र्क पड़ जाता है इंजन ऑफ करने से? इंजन ऑफ करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे व्हीकल चलते हैं, 2 करोड़ से ऊपर की आबादी है। आप देखते हैं रेड लाइट पे हर कोई अपना व्हीकल ऑन रखता है, खड़ा रहता है कि कई लोग तो इतनी जल्दी में होते हैं कि येलो या लाइट होते ही निकलने की कोशिश करते हैं। जी। तो कभी-कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, चालान भी कटते हैं लोगों के। लेकिन जल्दी में तो थोड़ा-सा गड़बड़ होती है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप रेड लाइट पे अपना जो भी वाहन है उसको बंद कर दें, ताकि जो इतनी वेस्टेज, देखिए 2 तरह की वेस्टेज होती है। एक तो होती है कि हमारी हेल्थ के लिए वो हार्मफुल होता है, जो पॉल्यूशन होता है, तो हेल्थ पे हमारा खर्चा होता है। दूसरा क्या होता है, जो हम पेट्रोल और डीजल वेस्ट कर रहे हैं उससे हमारे देश का नुकसान होता है। तो ये देश हित में है कि आप हर रेड लाइट पे या जहाँ कहीं भी गाड़ी को खड़ा करते हैं तो उसको ऑफ करके खड़ा करें, तो इससे पॉल्यूशन में कमी आती है। पॉल्यूशन के लिए बड़ी-बड़ी मशीनें लगाई जा रही हैं। पहली एक मशीन स्मॉग लगाई गई है टावर। स्मॉग टावर। तो स्मॉग टावर से ठीक है, एक एरिया में 1 किलोमीटर तक है, लेकिन गवर्नमेंट इतना खर्चा अगर स्मॉग टावर पे करेगी तो उससे बेटर है कि यहाँ के लोग इसको समझ जाएँ कि हमारे जो कूड़े हैं, पत्ते हैं, इनको ना जलाएँ। अब बहुत जगह अभी भी जला देते हैं नासमझी में। तो ये सब जो धुआँ कर देते हैं हम लोग, और गलत तरीके से हम जगह-जगह डीज़ल और इन सब की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और उनको हम सोचते ही नहीं है कि जी। इससे कितना प्रदूषण होगा। तो हमें इसको सोचना पड़ेगा। बेसिकली अवेयरनेस की ज़रूरत है। हाँ, बेसिक चीज़ तो देखिए अवेयरनेस ही है, क्योंकि एजुकेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। जी। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है ना हमारे देश में, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना दिमाग की कमी है, ना पैसे की कमी जी। है। सब मैं बार-बार यही कहती हूँ, फिर कहूँगी कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन की कमी है। अगर हमारे यहाँ सब लोग डिसिप्लिन्ड हो जाएँ, तो शायद करोड़ों रुपए की बर्बादी और हेल्थ के लिए जो हमारे यहाँ इतनी सारे पॉल्यूशन और इन सब से जो हमें नुकसान होते हैं, उन सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी। जो मेंटोर अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आई है केजरीवाल सरकार, इस पर आपका क्या कहना है? बच्चों को कहीं न कहीं मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी-अपनी क्षेत्र से अनुभवी लोग। जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो कहते हैं कि एक मिट्टी होती है, उसको कुम्हार जैसा गढ़ देना वो वैसे बन जाती है। वो उसे चाहे गमला बनाए, चाहे वो उससे घड़ा बना दे। तो यही वो प्रक्रिया है जिसको केजरीवाल जी और सिसोदिया जी कर रहे हैं। देखिए, हर बच्चा पढ़ने में उतना इंटेलिजेंट नहीं होता। जी। जो बच्चे पढ़ाई में कम हैं और उनका दिमाग बिज़नेस में ज़्यादा है, या किसी का स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, तो ये मेंटर वाला जो प्रोग्राम है, इसमें क्या होगा कि जब आके बड़े-बड़े आपके इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े-बड़े खिलाड़ी ये सब आके कोई भी अपने जब एक्सपीरियंस बताएँगे कि हमें इस काम को करने में इतना समय लगा, या हमने इतने रुपए से शुरू करा, या मेरा पैतृक था उसे मैंने कैसे बढ़ाया, तो बच्चे उससे एनकरेज होते हैं, उन्हें एक प्रेरणा मिलती है, और जी। वो उससे अच्छी तरीके से अपना उस काम को करने के लिए अपने मन बना सकते हैं। और जब वो इस तरह का मन बनाएँगे तो वो उन लोग के आदर्श बन जाएँगे, वो मेंटर सिस्टम जो है यहाँ पर, और वो उनसे गाइड होके और अपना भी बिज़नेस कर पाएँगे। जब यहाँ पर छोटे-छोटे घरेलू बिज़नेस खुल जाएँगे, लघु उद्योग। देखिए, जो बड़े-बड़े उद्योग हैं उनका होना ज़रूरी है, लेकिन उनसे ज़्यादा लघु उद्योग होना ज़रूरी है। हमारे बच्चे ज़्यादातर नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं। जी। मैं कहती हूँ नहीं, आप केवल नौकरी के लिए बच्चों को ना पढ़ाएँ, बच्चों के बिज़नेस भी कर पाएँ, और बच्चे खाली पैसा कमाने की मशीन ना बना के अच्छा इंसान उनको बनाएँ। क्योंकि आजकल हम जिससे पूछते हैं ना बच्चों की, वो लोग स्कूल को अपना स्टेटस समझते हैं, जी। 90% से ऊपर आए हैं, इसको स्टेटस समझते हैं। इसको स्टेटस समझते हैं, इंजीनियरिंग बन गया, डॉक्टर बन गया, लेकिन वो ये कभी मैंने किसी पेरेंट्स को ये कहते हुए नहीं सुना कि हम अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाएँगे। सही कह रहे हैं। तो ये जो मेंटर वाला सिस्टम है, इसमें बच्चे देखते हैं कि किस तरीके से किसी की ग्रोथ हुई, कैसे उसने मेहनत की। तो एक अच्छा इंसान बन के पैदा होगा, और हमारे दिल्ली को क्या, हमारे पूरे देश को का नाम जो है दुनिया में होगा, और लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। नौकरी के लिए जो हम आज हाथ फैलाते हैं बच्चे, वो नहीं फैलाएंगे आने वाले टाइम में। बेरोजगारी कम होगी। निश्चित तौर पर आपने सुना मृदुला जी को जिन्होंने अलग-अलग पक्षों पर अपना मत रखा और निश्चित तौर पर जो इन्होंने बातें कही अगर हम इसे जीवन में उतार लेते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपका जीवन ना केवल सुधरेगा इनफैक्ट और अच्छा भविष्य आपके बच्चों का भी होगा। ये जो प्रोजेक्ट है केजरीवाल सरकार का मेंटोर वाला साथ ही वायु प्रदूषण के खिलाफ जिस पर भले ही आरोप प्रत्यारोप करती है विपक्ष लेकिन कहीं न कहीं इंजन अगर ऑफ कर देते हैं तो आप अपनी पॉकेट सेव करते हैं, आप पैसे बचाते हैं, पेट्रोल बचाते हैं।